हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अभी नवगठित जो जांच समितियां हैं, जो डिफरेंट कमेटीज बनी हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे या कहें डिफरेंट जो जो चीज़ें हैं उन पे, तो उसको लेके हम लोग सारी की सारी कमेटियों को अभी करने वाले हैं। इसके साथ में एक दो फैक्ट्स और भी हम लोग इसमें करेंगे। तो चीज़ों को जो है आप लोग देखिए, यहाँ से शायद एक आध क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही सकता है, तो इसको उसके थ्रू कवर करिए। ठीक है, तो अभी जो वीडियो आ रहे हैं सब रिवीजन पर्पज से हैं। 5 मिनट 7 मिनट में आपके जो भी फैक्ट्स हैं, जब भी टाइम मिले आप उनको रिवाइज करते रहिए। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति बनी है, आर के गोयल समिति। ठीक है, जो अवैध विदेशी रह रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड वहाँ पे बना के कितने सारे फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए, तो उसके लिए जो है आर के गोयल समिति बनी है। ठीक है, गोयल। ओके, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु गीता मित्तल की बनी हुई है। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रही हैं, तो गीता मित्तल मणिपुर के लिए। ठीक है, मणिपुर गीता। गीता जो है, गीता जो है मणि की तरह है, मतलब कि हम लोगों के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, यानी कितनी ही कीमत है उसकी। मणिपुर स्पेशली तो कीमत तो किसी चीज़ से नहीं लगा सकते हैं गीता की, ठीक है, भागवत गीता की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिंक करने के लिए कर सकते हैं। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व अजय लांबा कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए ये है, राहत एवं पुनर्वास के लिए गीता मित्तल हैं। ठीक है, अजय लांबा मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए। चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति कौन सी है? ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। ठीक है, राजेश गोपाल जी चीता परियोजना के लिए हैं। चीता राजेश, चीता राज करता है, तो ऐसे कर सकते हैं। ए आर दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल संघ मामलों से रिलेटेड जो इतना सारा घमासान चला उसको लेके ए आर दवे समिति है। ठीक है, प्रदीप प्रदीप नंदरा जोग समिति। प्रदीप जो है, प्रदीप बस याद रखिए, डिफाल्टरों से पैसों की वसूली हेतु प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति कौन सी बनी थी? जस्टिस इंदु मल्होत्रा समिति, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया था। और सुधीर कुमार सक्सेना की जो समिति थी उसको होम मिनिस्ट्री ने बनाया था। तो होम मिनिस्ट्री वाला याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट वाला भी याद रखिएगा, तो इसको इसी प्रकार करिएगा। ठीक, लखीमपुर खीरी की घटना की जांच हेतु प्रदीप श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ओके। डीटीसी बस की खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु अभी कितना सारा घमासान इस पे चल रहा है दिल्ली में, ओपी अग्रवाल, ओपी अग्रवाल, ओपी। ठीक है, लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बनाया था। इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था लद्दाख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के लिए पीएम मोदी बोले कि मैं ही करूंगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु पीएम मोदी ने बोला कि मैं ही करूंगा। टीआरपी आकलन हेतु समिति जो बनी थी, शशि शेखर समिति। इसके बाद है शशि शेखर समिति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु राजीव कुमार की बनी थी। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, के वी कामत। ठीक है, माथा एकदम से खराब हो जाता है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए, ऐसे माथा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल, जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के लिए मदन बी लोकुर, ये हैं पराली मदन बी लोकुर। ठीक, ओके। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर एस शर्मा। ये चीज़ें आप मेंस में भी ये यूज कर सकते हैं कमेटी का, या तो इन कमेटियों को जैसे आप थोड़ा सा सर्च भी कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड जो भी इन्होंने सुझाव दिया मेंस में भी यूज कर सकते हैं। अजय भल्ला समिति, भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति, मुकुंदम शर्मा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के चयन समिति हेतु। ठीक, मानव अधिकारों पर कोविड-19 का प्रभाव के लिए डॉक्टर के एस रेड्डी। कमेटियां थोड़ी पुरानी भी पूछती हैं, इसलिए इसको करके जाइएगा। डॉक्टर बी एस चौहान समिति, विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु, स्पेशली यूपी स्पेशल वाले याद रखिएगा। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के लिए राजेश भूषण के नेतृत्व में, राजेश भूषण ड्रग। ठीक है, राजेश ड्रग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो याद भी रहता है। ईजीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित हुआ था आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के लिए। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह, क्योंकि रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। एससीएल दास समिति, असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एससीएल दास समिति। एक दो फैक्ट हैं, उनको थोड़ा सा देख के जाइएगा।
एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। तो आपको बताना है कि इससे रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन सी थी, ठीक है, जिस कमेटी के आधार पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, या पहली बार ये अधिनियम कब आया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक है। और ये 128वां का मतलब कि ये बिल है 128वें नंबर का, लेकिन ये विधेयक कौन सा बना है, 106वां, ठीक है। या विधेयक नहीं, इसको अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम। और 128वां क्या है, ये बिल है। बिल तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो बिल जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट जब अपना उस पर मान्यता दे देता है तो वही एक्ट बन जाता है, एक्ट यानी कि अधिनियम, ठीक है। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस याद रखिएगा। 128वें नंबर का है, लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण की 33% सीट। इसके साथ में दिल्ली में भी सीटों का प्रावधान इसके थ्रू किया गया है, ओनली यूटी, ठीक है, जो 15 साल के लिए होगा। लेकिन ये जब डिलिमिटेशन कमीशन और उसके साथ में अभी हाल ही में ये चीज़ हो जाएगा, पॉपुलेशन सेंसस हो जाएगा तब। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इसे पेश किया था, राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये बस इतना याद रखिएगा। और ये अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं, अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवानिया। इसको थोड़ा सा बस याद रख लीजिएगा। नई शिक्षा समिति 34 वर्ष के बाद आई थी, 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई को कौन सा डे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति के स्थान पर 10+2 के स्थान पर 5, 4+3+3 ऐसे याद कर सकते हैं, 5+3+3+4। देश का पहला राज्य जहाँ पे लागू किया गया, उत्तराखंड। धारा 370 और 35A से रिलेटेड अगर देखेंगे तो 31 अगस्त 2019 को ये जो है राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किया गया था। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसलिए डेट याद रखिएगा। धारा 370 और 35A को हटाया गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये विथ लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, ओके। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इसके अभी जो है, अभी के अध्यक्ष कौन है ये बताइएगा, और इसके सीईओ कौन है, ठीक है, अभी के। तो अगर याद हो कमेंट में करिएगा, कमेंट कर देंगे, आपको ही याद रहेगा, नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा। भारत में जीएसटी लागू होती है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का पूर्ण नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था। 101वें नंबर का ये संविधान संशोधन था। आपको ये बताना कि विधेयक कौन से नंबर का था, विधेयक मतलब बिल, ठीक है, बिल। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है, ये याद रखिएगा। ये फैक्ट समझ लो कि आपकी तरफ से एक बोनस है, थोड़ा 2 मिनट में आपने इसको रिवाइज कर लिया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको देख लीजिएगा, और बाकी चीज़ें थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेंगे। लेकिन इसमें जो ये अभियान वाला है, सॉरी जांच समितियों वाला है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसमें हम लोग भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट की बात करने वाले हैं। इसके पहले एक वीडियो रिपोर्ट और इंडेक्स का आप लोगों ने देखा होगा, वो जो है उसमें टोटल इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंडेक्स की बात होती है। तो यहाँ पे हम लोग भारत के प्रमुख रिपोर्ट की बात करेंगे, जो भारत सरकार के विभिन्न मिनिस्ट्रीज निकालती हैं, तो उनको देखने वाले हैं, ठीक। पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट। इन दोनों को मिला के जो रिपोर्ट वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग रिपोर्ट वाले, इंडेक्स वाले, इन सब चीज़ों को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, ये 7वां संस्करण था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिसे महुआ कहते हैं, ठीक है, इसने निकाला था। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर मध्य प्रदेश का पहले नंबर पर है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक। अभी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट भी वो आ गया है, लेटेस्ट इसका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है ना, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, तो उसमें कौन है, वही इंदौर एज ऑलवेज पहले नंबर पर है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के लिए 7 स्टार रेटेड कौन है, इंदौर। बस इसी को याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की बात करते हैं। ये कौन जारी किया, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर करके है, तो ये उसने इसको जारी किया। इसमें बड़े या छोटे राज्यों में देखेंगे, प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में हरियाणा है, छोटे स्थानों में सिक्किम है, और बिहार का स्थान कितना है, 15, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा इसको चालू किया गया। इसके बाद है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। ये कौन जारी करता है, IQ एयर, ये स्विस संगठन है, इसने जारी किया है। सबसे प्रदूषित देशों में प्रथम स्थान पर कौन है, चाड।
तो इसको याद रखिएगा। दूसरा स्थान इराक है, तीसरे पाकिस्तान है। अपनी रैंक कितनी है? 8वीं। ठीक है, तो ये वाला हम लोग रिपोर्ट इंडेक्स में ये आया था तो रिपीट हुआ है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात करें, जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। बड़े राज्यों में देखेंगे तो गुजरात है। वैसे भी ऊर्जा के लिए सबसे अच्छे से काम कर रहा है गुजरात, तो वैसे कर सकते हैं। और छोटे राज्यों में गोवा, वहाँ के लोगों में वैसे भी जो है गोवा में वैसे भी ऊर्जा रहती है, तो वैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बिहार का स्थान इसमें भी कितना है? 15वां। और किस में था? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में था। 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? FSSAI। ठीक है, इसका काम ही है खाद्य से रिलेटेड चीज़ों को देखना। बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, जब खाद्य सुरक्षा में ध्यान रखा जाएगा तभी लोग पढ़ने में भी ठीक रहेंगे, इसीलिए लिटरेसी रेट भी वहाँ का ज़्यादा है। केरल वैसे लिंक कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर पंजाब है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? गोवा है। ठीक है, खाद्य में वहाँ पे सुरक्षा देते हैं। खाद्य में बेसिकली सुरक्षा दें या न दें, लेकिन पेय पदार्थों में ज़रूर सुरक्षा मिलती है गोवा के बीच पर। ठीक है, तो उसको वैसे लिंक कर सकते हैं। NFS से रैंकिंग सूचकांक को देखें, केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय इसको जारी करता है। NFS से इसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये आया कब था? ईयर अगर आपको पता हो कमेंट में बताइएगा। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य कौन से हैं? ओडिशा पहले नंबर पर, यहाँ के डिश बहुत अच्छे होते हैं, वैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है, तो इसको याद रखिएगा। स्कोर भी याद रखिए, 0.797 है। ठीक, बिहार का स्थान 7वां है। सबसे खराब प्रदर्शन कौन करता है? गोवा। चलो, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट की बात करें, जारी करता कौन है? नीति आयोग। रिपोर्ट में मैंने लिखा दिया था कि कौन कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उसको भी रिपोर्ट वाले में जो लास्ट में मैंने नोट डाउन किया है कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP या उसके साथ में और IMF, ये सब कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं, एक जगह मैंने नोट डाउन करा दिया है, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। प्रथम स्थान पर कौन है? केरल। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में कौन सा है? त्रिपुरा। ये किस में? हेल्थ इंडेक्स में जो आता है। 19वें पे कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना डाटा हो गया है। वाणिज्य मंत्रालय गुजरात पहले नंबर पर। सुशासन सूचकांक 2021 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, गुजरात पहले नंबर पर, वैसे सुशासन के मामले में वो है। ठीक है, तीसरा भारत नवाचार सूचकांक, नीति आयोग जब तक नहीं आते तब तक यही है, कर्नाटक। वैसे भी नवाचार के मामले में कर्नाटक आगे ही रहता है हमेशा, तो याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़। FDG सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। बस ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, डायरेक्ट यही अगर पूछ लेगा तो भी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना पुराना डाटा नहीं पूछेगा। लेकिन FDG के मामले में तो भी केरल हमेशा आगे ही रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख के जाइएगा। जो दूसरा जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी किया? नीति आयोग। 13.5 करोड़ लोग बाहर आए हैं 2015-16 से लेके 2019-21 के बीच में। 13.5 करोड़ लोग गरीबी बाहर से आए हैं। सबसे कम गरीब कहाँ पे हैं? केरल में। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, काम धंधा ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे हैं? बिहार में है। 33.76% लोग यहाँ पे गरीब हैं। ठीक है, बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, काम धंधा करेंगे नहीं, मजदूरी दिहाड़ी पर रहेंगे तो गरीब तो होंगे ही। ठीक है, तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक कौन जारी किया? ये जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? नीति आयोग। ये नाम याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। ठीक, बिहार का स्थान 22वां। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटक। ये तीनों क्रम याद रखिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट जारी करता है। पहले नंबर पर कर्नाटक है। बिहार का स्थान 16वां है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, ये जो है पहले नंबर पर है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दरअसल यूनिवर्सिटी रैंकिंग कई प्रकार के आते हैं, तो ये QS एशिया के लिए है। ठीक है, ओके। पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का है। भारत में प्रथम स्थान IIT बॉम्बे का है। रैंक कितनी है? 40। ठीक है, याद रखिएगा। दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, ये जो है इसको हम लोग रिपोर्ट और इंडेक्स वाले में भी देखे थे। ठीक है, नहीं उसमें शायद नहीं आया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहले नंबर पर है। ये ब्रिटेन का है ऑक्सफोर्ड, ये 7वीं बार जो है पहले नंबर पर है। एकमात्र शामिल भारतीय विश्वविद्यालय क्या है? IISc बेंगलुरु। तो देखो दी वर्ल्ड के मामले में बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। लेकिन अगर देखेंगे कि अगर QS एशिया यूनिवर्सिटी वाले में देखेंगे तो IIT बॉम्बे, दोनों BB से हैं। ठीक है, याद रखिएगा, BB दोनों हैं। ठीक, चलो ये हो गया उसकी रिपोर्ट का। ये इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके साथ में जो इसके पहले जो रिपोर्ट और इंडेक्स कराए हैं उसके साथ में इसको मर्ज करके देखिएगा और इसको बार बार रिकॉल करिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।